गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, आज 100th लेक्चर है ऐसा? भार्गव, श्योर? आज तो सेंचुरी लगा दी मैंने। यस, चलिए तो जैसा मैंने आप सभी को कहा था कि अच्छा पेन घुमा दूं। यो या हाँ जी, तो दिवाली से पहले हमारी लास्ट क्लास, बट इस लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सारी प्लानिंग दे दूंगा, किस दिन आपको क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस तरह से हमारा रिवीजन होगा, वो सब तैयार है भाई। दिख रहा है क्या आप लोगों को कुछ? ये तो वैसे तो मैंने कल बनाया था, बट किसी कारण से कल हमारी क्लास नहीं हो पाई, तो आज से ही लेकिन ये प्लान स्टार्ट है। डेट देख रहे हो? थर्सडे 9th नवंबर 2023। आज के दिन आपको थर्मोडायनेमिक्स 1 के नोट्स पढ़ने। थर्मोडायनेमिक्स 1 के नोट्स वो पढ़ने हैं 9th को। इसमें थॉट प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। देखिए, हर दिन आपको अब 1.5 आवर, हर दिन 1.5 आवर फिजिकल पढ़नी है। ऐसा हो सकता है किसी दिन आप नहीं पढ़ो तो किसी दिन 3 घंटे पढ़नी है, बट एवरेज पर डे 1.5 आवर। या तो ऑल्टरनेट पढ़ो या एक दिन 1.5 घंटा पढ़ना है, इससे ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वीक में एक ही दिन 9-10 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रुको, अभी रौनक टेस्ट सिलेबस की बात नहीं, अभी इसकी बात करो। अभी मैं देखूंगा टेस्ट सिलेबस क्या है, अभी हम इस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स 1 एक दिन आपको नोट्स पढ़ने हैं। यहां पर फ्राइडे को O1 के ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। सैटरडे को आपको S1 के ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, दोनों करना है। वैसे मोस्टली मैंने O1 पर फोकस किया है और जेई मेंस के सेलेक्टेड पीवाईक्यूज पर फोकस किया है। जेई मेंस के सेलेक्टेड पीवाईक्यूज, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में कंबाइंड ही आते हैं, इसीलिए उनको मैंने एक साथ ही लिख दिया। पीवाईक्यूज आपको करने हैं, तो ये कह सकते हो कि हर एक दिन का प्लान है। थर्मोडायनेमिक्स 1, फिर थर्मोडायनेमिक्स 2, थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, थर्मोकेमिस्ट्री के नोट्स, थर्मोकेमिस्ट्री में O1 के कौन कौन से क्वेश्चंस करने। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना O1 के, इनकी इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा है, ये आपका जो पूरा चैप्टर है ना उसको रिवाइज करवा देते हैं। सपोज करो आपने कुछ नोट्स में पढ़ा, और बहुत बार ऐसा होता है हम पढ़ते हैं लेकिन याद ही नहीं हो पाता, याद ही नहीं हो पाता, तो वो क्वेश्चंस करने से वो बातें याद होती है। कुछ चीजें भूल जाते हैं, पढ़ते वक्त ध्यान नहीं देते हैं, तो क्वेश्चन करते करते वो सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाती। इसीलिए मेरा O1 पर हमेशा फोकस रहता है। तो आपको O1 करनी है मेनली, और उसके अलावा जेई मेंस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ये जेई मेंस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा। वैसे तो शीट में है ये, ऐसा नहीं है, बट ये जेई मेंस के सिलेक्टेड क्वेश्चन में आपको अगेन एक पीडीएफ बना के ऐप पे दे दूंगा, वो आपको करने हैं चैप्टर वाइज। इज दैट क्लियर? सेलेक्टेड पीवाईक्यूज, वेबो बात समझ में आई? कैनी बात समझ में आई? अलग से देने वाला हूं मैं आपको, वही करने हैं आपको। सेलेक्टेड है वो इस तरह से सेलेक्ट किए कि हाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अभी फर्स्ट राउंड में देखो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फर्स्ट राउंड में जो जेई मेंस के सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो 15 है।
फिर एक और सेकंड राउंड आएगा, सेकंड राउंड में जेई मेंस के कुछ और सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। दो पार्ट में हम करेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस जेई मेंस के दो पार्ट में करेंगे। ये अभी फर्स्ट राउंड है, फिर सेकंड राउंड। जितने पार्ट्स में आप रिवीजन करते हो उसका बेनिफिट मिलता है। अगर बहुत लंबा रिवीजन हो जाता है ना तो पुराने चैप्टर्स भूलने लगते हैं। वैसे भी ये जो रिवीजन हमारा चल रहा है ये भी आपको अराउंड 23 ऑफ दिसंबर तक जाके कंप्लीट होगा। रफली 45 डेज के आसपास है। वो इसलिए हो पाया क्योंकि कुछ चैप्टर्स हट गए, जैसे हम इसमें सॉलिड स्टेट को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आइडियल गैस रियल गैस को रिवाइज नहीं कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि हाँ अराउंड 10 डेज हमारे पास 12 डेज बच गए। वो रिवीजन हमें नहीं करना पड़ रहा है। जो कह रहा हूं बस बेटा वही करना है। अभिषेक अब कुछ भी ये मत पूछना ये करना है या नहीं करना है, बस जो लिखा हुआ है वो करना है, उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई दिमाग नहीं लगाना, और इससे ज्यादा तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं। ना तो केवल फिजिकल पढ़नी है, केवल एक सब्जेक्ट जेई में नहीं है, फिजिकल में जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये प्लान किया है। और जैसा मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, तुम्हारे पास कितना टाइम है वो तुम्हें पता है, राइट? जो एक क्लास हुई थी उसमें पता मैंने कहा था 13.5 घंटे आपको पढ़ना है, जिसमें 4.5 घंटे फिजिक्स, 4.5 घंटे केमिस्ट्री और 4.5 घंटे मैथ्स। 4.5 घंटे केमिस्ट्री में, 1.5 घंटे फिजिकल, 1.5 घंटे ऑर्गेनिक, 1.5 घंटे इनऑर्गेनिक। तो ये आपका पूरा प्लान है। ये भी पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगा। हाँ, इसमें मैंने संडे को फ्री रखा है, संडे को फ्री रखा है ताकि समटाइम्स हो सकता है कि कभी कुछ नहीं कर पाए या कोई टेस्ट पेपर देना हो, तो संडे के लिए फ्री है। वो बफर टाइम है जिसमें अगर इस वीक में आप कुछ नहीं कर पाए हो जैसा आपने प्लान किया था, वो संडे तक आपको पूरा करना है। संडे को अगर कोई टेस्ट देना चाहते हो अपनी इच्छा से वो भी दे सकते हो। तो संडे को मैंने बिल्कुल फ्री रखा है, 12th को फ्री रखा है, 19th को फ्री रखा है। चैप्टर वाइज थर्मोडायनेमिक्स 1, थर्मोडायनेमिक्स 2, थर्मोकेमिस्ट्री, और ये फिर उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री के जेई मेंस सेलेक्टेड पीवाईक्यूज ये मैं आपको दे दूंगा। ऐप पर आ जाएंगे, वो आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद इसी में आगे बढ़े, बाकी के चैप्टर्स। अच्छा, इसके बाद मैंने मॉल कॉन्सेप्ट भी ले लिया, बट मॉल और कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि जेई मेंस में अच्छा खासा वेटेज है, एक बार प्रैक्टिस कर लो इस चीज की। तो मॉल कॉन्सेप्ट, क्लास नोट्स, ओवन के इतने क्वेश्चंस करने, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, क्लास नोट्स। और यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, 22 ऑफ नवंबर को वीक में एक क्लास हमारी होगी। ज्यादा क्लासेस नहीं रख सकते क्योंकि आपको रिवीजन करना है। तो 22 ऑफ नवंबर को हमारी क्लास होगी। उस दिन जितना अभी तक हमने किया है उसमें जो भी आपको डाउट्स है वो डाउट्स आप पूछ सकते हो। ओवन या जो भी एक्सरसाइजेज आपने की है वो डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर हर वेंसडे को हमारी क्लास होगी 1.5 आवर की, जिसमें जितना भी छूटा हुआ, जितना भी जो डिस्कशन है, जो डाउट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। हो सके टाइम मिलेगा तो मैं उस चैप्टर का ब्रीफ भी दे दूंगा कि भाई इस चैप्टर में ये होता है। लेकिन देखो, आप मुझे एक्सपेक्ट करो कि 1 या 2 चैप्टर का ब्रीफ मैं आपको विद इन 1 आवर दे दूं, ये भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, बड़े बड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं पूछ सकता हूं आपसे, बता सकता हूं कि देखो ये अच्छी तरह से पढ़ लेना। आइसोथर्मल में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एडियाबेटिक में वर्क डन का फॉर्मूला, क्यू का फॉर्मूला, टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा, ग्राफ कैसे आएंगे, इस तरह से एक थोड़ा सा लेआउट बता दूंगा कि जिससे लगे हाँ सर ये सब आपने बोला है जो हमने पढ़ लिया है, लेकिन मेरे बोलने से केवल चेक हो रहा है, याद नहीं हो रहा है। मैं बोलूंगा, आप सोच सकते हो हाँ यार ये याद किया या नहीं किया। क्लास में केवल ये होता है कि आपने याद किया है या नहीं किया है, ये चेक होता है। याद क्लास में नहीं होता है। गॉट माय पॉइंट? याद तब होता है जब आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो और क्लास में इतने सारे पॉइंट्स में सारे पॉइंट्स भी नहीं आते। तो हर वेंसडे को हमारी क्लास होगी, 22 को क्लास होगी, फिर उसके बाद वापस वेंसडे को क्लास होगी। स्मॉल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, देन फिर से वेंसडे को हमारी क्लास है आयनिक, तब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पर कहीं होंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने
थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है, नोट्स के अलावा 2 दिन और दिए हैं केवल ओवन में। और अच्छा, इसमें कभी कभी हो सकता है ऐसा लगे कि सर जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, एक ही दिन में इतने सारे क्वेश्चन हो सकता ना हो, तो लेकिन अगले दिन केवल उसके कुछ सेलेक्टेड पीवाईक्यूज ही करने हैं, तो दोनों दिन में ये दोनों टारगेट आप कंप्लीट कर लो। हो सकता है ओवन के कुछ क्वेश्चंस बच जाए तो वो यहां पर कर सकते हो, लिखने में ठीक रहता है कि हाँ ओवन की एक्सरसाइज है इस तरह से। बट ध्यान में यही रखा है कि पर डे आपके पास 1.5 आवर का टाइम है। टेस्ट कब से होंगे बेटा सुमित, उसमें क्या हो रहा है, अभी आपके बाकी सब्जेक्ट्स का कोर्स नहीं हुआ है, तो एक बार जब कोर्स हो जाएंगे तो सारे टेस्ट होंगे। इन बिटवीन अभी के लिए तो मैं चाहता हूं कि जो ये प्लान में दे रहा हूं वो आप करते रहो। जो आप जेई मेंस के क्वेश्चन सेलेक्टेड पीवाईक्यूज दे रहे हो, सुन लो मेरी बात, ये जो जेई मेंस के सेलेक्टेड पीवाईक्यूज है, आप इन्हें मान लो कि यही आपके अभी टेस्ट है। जब आपका बाकी सारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा मैथ्स में, फिजिक्स में, ओसी आईओसी, तब आपको टेस्ट पेपर्स प्रॉपर मिलेंगे। नहीं तो अभी के लिए तो आपको ये जेई मेंस के जो पीवाईक्यूज है वही करने। दिव्यांशु बेटा, ये लाइव क्लास केवल आयनिक इक्विलिब्रियम की नहीं है, अभी तक जितना भी हुआ उन सब के लिए जो भी डिस्कशन क्लास है वो कह सकते हो। फिर वापस से एक और क्लास है ताकि आपके जो डाउट्स है वो आप मुझसे पूछ सको। समझ में आया? हर वेंसडे को लाइव क्लास है, समझो क्लास है कुल मिला के। और वो क्लास ऐसा नहीं, हाँ इससे पहले इस वीक में जो भी आपने पढ़ा है उसमें जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें जो भी आपके डाउट्स है वो आप मेरे से क्लास में पूछ सकते हो। बट ऐसे नहीं होगा कि सर आयनिक इक्विलिब्रियम वापस समझा दो सर। भैया 1-1.5 क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम का आई भी नहीं समझा सकता मैं, तुम्हें पता है ना। इसलिए हाँ कोई पॉइंट है तो हम बात कर सकते हैं। और इस तरह से सारे चैप्टर्स कवर करते करते 22 दिसंबर को ये कंप्लीट होगा फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर तब तक मुझे लगता है और भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बाकी सब्जेक्ट्स का भी। फिर उसके बाद मैं आपको सेकंड राउंड दूंगा, सेकंड प्लान दूंगा, जिसमें फिर हम और जेई मेंस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, 10-10 12-12 क्वेश्चंस और करेंगे जेई मेंस वाले जो सिलेक्टेड होंगे। बताइए, ये प्लान है। तो डे 1 से अब हर दिन का आपको टारगेट पता है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, बस अब आपको ये फिक्स करना है कि हर दिन कितनी बजे से कितनी बजे तक आपको फिजिकल पढ़नी है। ये आप फिक्स कर लो और जो टाइम फिक्स करोगे वही रहेगा। यानी कि आज सुबह पढ़ लिया, कल शाम को पढ़ लिया, फिर मन में आए तो दिन में पढ़ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री का टाइम फिक्स कर लो। बेस्ट वे क्या है उसमें भी मैं बताऊं, या तो जिस दिन क्लास हो रही थी वही टाइम फिक्स कर लो, या वॉट एवर, क्योंकि एक दिन शायद क्लास होगी। अभी तो इनऑर्गेनिक की क्लास चल रही है मुझे लगता है आप लोगों की। कौन सा थर्मोकेमिस्ट्री बाकी? बेटा सारा सिलेबस हो चुका है। वो दिखा लगा दो, आ गया क्या? अब हर दिन का टारगेट पूरा होना चाहिए। इधर उधर की देखिए। अब एक और चीज बताऊं, अब जिसका जो बैकलॉग है, मैं फिर से कह रहा हूं, वो अलग बातें हैं। अगर किसी का कोई बहुत बड़ा बैकलॉग है तो उसको भूल जाओ। थोड़ा बहुत बैकलॉग है किसी का, तो जिस टाइम पर, जैसे मान लो किसी को लगता है कि सर मेरा काइनेटिक्स में कुछ बैकलॉग है, तो जब काइनेटिक्स का रिवीजन चल रहा है तो उसमें आप एक्स्ट्रा टाइम निकालने की कोशिश करो। काइनेटिक्स जब चैप्टर का टाइम आएगा तब एक्स्ट्रा टाइम निकालने की कोशिश करो। किसी को लगता है कि सर आयनिक में मेरा कुछ बैकलॉग है, तो जब आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा होगा तब एक्स्ट्रा टाइम निकालो और उस बैकलॉग को कंप्लीट करो। बट वो उसी टाइम में होना चाहिए। ये प्लान एज इट इज चलेगा, इसमें कोई डेट शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सर मैं तो आयनिक ही पढ़ रहा हूं, आपका तो रिडॉक्स स्टार्ट हो गया, मैं तो अभी आयनिक ही पढ़ रहा हूं। वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है। फिर आप कभी भी इस टाइम लिमिट में इस रिवीजन को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती? कोई भी रिवीजन प्लान जो बनाते हैं ना, वो उसे सही तरह से टाइमली एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता है। एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाता? उसके क्या होता है ना, बहुत सारे कारण होता है। एक तो क्या होता है, प्लानिंग में बहुत कुछ हम सोच लेते हैं कि ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा।
वो बड़ा मुश्किल होता है। जैसे यहां पर आप सोचो, मैंने 2 दिन में आपको केवल रफली मुझे लगता है 32 क्वेश्चंस होंगे यहां पर, इतना ही टारगेट दिया है। मुझे पता है 2 दिन में इससे ज्यादा करना मुश्किल काम है नॉर्मली। तो पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए कि हम इसको अच्छी तरह से करें। और क्या होता है, सर मेरे को तो आयनिक नहीं आती, तो क्या होता है 3 दिन में आयनिक नहीं होता, तो आगे अगले दिन भी आयनिक पढ़ रहा हूं, आज भी आयनिक पढ़ रहा हूं, अब यहां पर तो रिडॉक्स का रिवीजन स्टार्ट हो गया, तुम अभी भी आयनिक ही कर रहे हो। और फिर क्या होता है कि हम टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं करते, तो पता चलता है कि सर 22 दिसंबर आ गई और मैं तो अभी तक रिडॉक्स पे अटका पड़ा हूं, अब क्या करूं सर अब तो टाइम ही नहीं बचा। जितना हो जाए उतना कर लो। आयनिक इन 4 दिनों में जितना हो गया वो कर लिया, जितना छूट गया वो छूट गया। मान लो आपने आयनिक किया और सर मेरे तो 2 दिन में सर इसमें से 70% क्वेश्चन ही हुए, बस बहुत है, जो हो गए वो हो गए। या तो आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, आपको पता होना चाहिए कि 2 दिन में मुझे करना है तो मेरी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ये नहीं धीरे धीरे कर रहा हूं, फटाफट करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसमें ज्यादा टाइम मत खराब करो। एक ही क्वेश्चन में पता चला 10 मिनट लगा दिए, नहीं भाई, आप जल्दी जल्दी से करो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है 2-3 मिनट 4 मिनट आपने लगाया, अभी भी नहीं आ रहा है, तो क्लास में आके पूछ लेना। वैसे ये सारे वो क्वेश्चंस है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे वो क्वेश्चंस है जो क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। प्रियम प्रियम कह रहा है कि सर 26 को एनएसईसी का पेपर है, एनी टिप्स? कुछ भी नहीं टिप्स है बेटा, जो पढ़ चुके हो उसी को रिवाइज करो। एनएसईसी के लिए अगर इन्हीं को प्रैक्टिस करना है, इसमें से जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस कर पाओगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। रिवीजन हो जाए उससे पहले सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले याद हो, नोट्स अच्छी तरह से याद कर लो, क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो वो कर लो। एनएससीसी का पेपर बहुत अच्छी तरह से जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या लिखा है श्रीफुल, लाइव डाउट में आप टारगेट वाले क्वेश्चंस डिस्कस होगा। ये टारगेट वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं? सुनील 11th में आपके नोट्स रेफर करने हैं क्या? मैं नहीं समझा इस लाइन को, रेफर करने हैं क्या? 11th में दूसरी जगह भी पढ़े थे तो रिवीजन में यही क्वेश्चन करो बेटा। अगर आप कहीं से भी पढ़े हो रिवीजन यही करो, क्योंकि इन क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो रिवीजन जो करना है वो यहीं का, इन्हीं क्वेश्चंस का करना है। 11th के चैप्टर्स का भी, 12th के चैप्टर्स का भी। लेक्चर्स अलग नहीं हो सकते बेटा। अविरल नोट्स मोल कॉन्सेप्ट तो मोल कॉन्सेप्ट ही रहेगा ना, क्वेश्चंस दिए हैं। हाँ, नोट्स तुम अपने पढ़ लो, नोट्स अपने पढ़ लो, बट क्वेश्चंस ये सॉल्व करने। जो भी तुम्हारे नोट्स है वो पढ़ो, बट क्वेश्चंस ये सॉल्व करो। और बोलिए क्या डाउट है तुम लोगों का? अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जैसे इसमें चैप्टर का नाम अभी दिख नहीं रहा, आ जाएगा वो। ये काइनेटिक्स के सेलेक्टेड जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं। काइनेटिक्स के क्वेश्चन है 2019, 2022 टू, इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको गिवन है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी ऐप पर। तो हर एक चैप्टर के सेलेक्टेड पीवाईक्यूज गिवन है। सारे नहीं कर सकते हो, उतने ही कर सकते हो, ये सब भी आपको दिए जा रहे हैं। हैप्पी, खुश? और बोलिए अब आपको क्या जानना है? 20 सेकंड को हम वापस मिलने वाले हैं। 20 सेकंड तक जो भी टारगेट हो वो पूरा हो जाना चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। कमेंट नहीं आ रहे, आवाज आ रही मेरी? अरे यार, कमेंट बंद हो गए क्या इसका टाइम के? हम्म, इसके बाद क्लास है क्या जो इनकी कोई?
ये जो प्लान मैंने आपको दिया है इसका प्रिंट आउट निकाल लेना A4 साइज पेपर पर और उसको चिपका देना। हाँ जी, तो इसका प्रिंट आउट निकाल लो, या तो टेबल पे लगा दो या दीवार पे चिपका देना। टिक करते जाना कि क्या आपका ये हो गया या नहीं हो गया। जिस दिन कहा जाए रात को सोने से पहले टिक होना बहुत जरूरी है। भगवान का नाम बाद में लेना, पहले इस पर टिक करना, और इस पर टिक हो जाए तो भगवान को थैंक यू बोल के सो जाना, और टिक ना हो तो पहले करना और फिर सोना। देखो अविरल, सभी सब्जेक्ट्स के लिए प्लान इसी तरह से होना चाहिए, तरीका यही होना चाहिए, अप्रोच यही होनी चाहिए, पहले से फिक्स हो मुझे क्या करना है। हाँ, लेकिन अपने टीचर से जरूर कंसल्ट कर लें। ऐसा ना हो कि बहुत सारा कंटेंट हो, क्योंकि ज्यादातर मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज्यादा कंटेंट हम सोच लेते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होता है, और उसके कारण क्या होता है कि टेंशन आती है, सर मेरा तो हो ही नहीं पा रहा, रिवीजन नहीं हो पा रहा, कुछ चैप्टर्स तो हो गए लेकिन कुछ चैप्टर्स नहीं हुए। तो ये जो प्लान है वो इस तरह से कि हर एक चैप्टर आपका कवर हो, टाइम भी खराब नहीं होना चाहिए, एफिशिएंसी भी आनी चाहिए, स्लो भी नहीं होना है हमें, हमारी स्पीड भी होनी चाहिए। जैसे रिडॉक्स है, रिडॉक्स में आपको दो ही दिन मिल रहे हैं, ठीक है, एक संडे के दिन है, आप चाहो तो एक्स्ट्रा कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 दिन है, काइनेटिक्स में अगर आप देखोगे तो 3 दिन है, तो ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा हमें। वो इसलिए भी नहीं मिल पा रहा कि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम है, संडे को मैंने फ्री कर दिया। अगर कोई सब्जेक्ट आपका नहीं होता है तो संडे आपका फ्री है। देखो वीक में 2 दिन तो आपके चले जा रहे हैं, संडे और एक क्लास, तो आप सोचो 7 दिन में से 5 ही दिन पढ़ बचते हैं जो आप जब आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। क्यों नंबर ऑफ क्लासेस मैंने कम रखी है? मैं चाहूं तो नंबर ऑफ क्लासेस और बढ़ा सकता हूं, MWF तीनों दिन क्लास ले सकता हूं, लेकिन फिर क्या होगा पता है, सर केवल क्लासेस ही हो रही है, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपकी क्लास में कुछ आते हैं लेकिन करें क्या? क्योंकि आप डिस्कस करते हो, हमारा तो होमवर्क ही नहीं हुआ है, तो क्लास करने से फायदा क्या है? इसीलिए वीक में एक ही क्लास रखी गई है ताकि आप पढ़ो। सेल्फ स्टडीज इंपॉर्टेंट, जो आप पढ़ रहे हो उसे याद कर रहे हो, क्योंकि क्लास में कुछ याद नहीं होता, बस क्लास में जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होते हैं। और बहुत सारी जनता यही गलती करती है। बहुत सारी जनता को क्या लगता है, मैं आपको बताऊं, एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, बस उन्हें क्या लगता है क्लासेस करते रहो, टेस्ट देते रहो, क्विज देते रहो, तो उससे हमारा काम हो जाएगा। पहले नोट्स पढ़ो, हर एक चैप्टर के लिए जरूरी क्लास नोट्स O1, क्लास नोट्स O1, उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि एक रिवीजन आपका अच्छी तरह से हो गया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात बोली, एच ने एक अच्छी बात बोली, अगर सर कोई डाउट नहीं है तो क्या डाउट क्लास छोड़ सकते हैं? इसमें मैं इस चीज कहूंगा, पूरी मत छोड़ो डाउट क्लास, आके ये बोल दो मेरे को कि सर मेरे को कोई डाउट नहीं है, मेरा सारा जो आपने टारगेट दिया था वो कंप्लीट हो गया है। बस ये आके बोल दो, 5-10 मिनट बात कर लो, हाय हेलो करेंगे, फिर तुम चले जाना। उससे क्या होता है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ अपना टारगेट अचीव कर लिया, मुझे बता दिया, मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं यार तुम्हारा टारगेट पूरा हो रहा है, दोनों को अच्छा लगता है। तो बाकी क्लास नहीं करनी, ये नहीं किसी और के डाउट चल रहे हैं, हम यहां पर बैठे हुए क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। और हाँ, ये एक और चीज बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप पर डेली के टारगेट का लिखना है कि सर आज का मेरा टारगेट डन। टेलीग्राम ग्रुप का सही यूज बता रहा हूं, लिखो वहां पर मेरा टारगेट आज का कंप्लीट हो गया, वो आपको लिखना है। कर सकते हो बेटा अविरल। हाँ, अगर सरफेस केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, देखो एडवांस के लिए अभी करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन अभी एक बार ये रिवीजन कर लो। मैं एडवांस से पहले आपको सब सरफेस केमिस्ट्री जो भी एडवांस का सिलेबस है वो पूरा अच्छी तरह से करवा दूंगा। अभी तुम इस पर फोकस कर लो, ऐसा नहीं कि हम सरफेस नहीं करेंगे, सब करेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। तो टेलीग्राम ग्रुप पर लिखोगे सर आज का जो भी टारगेट था वो मेरा पूरा हो गया। हाँ, अरे देव बेटा तुम सोते ही रहते हो, अब सेलेक्टेड PYQs कैसे करें, तुम्हें सुनना, वापस पूरा लेक्चर सुनना, तब समझ में आएगा। रौनक टेस्ट में प्लीज रिड्यूस चैप्टर मत देना, ऐसा
वो देख लेता हूं मैं बेटा, ज्यादा भी देखो वैसे कोई मेजर चैप्टर तो है ही है ना यार। और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, लेकिन आज का 1.5 घंटा अभी निकाला नहीं होगा तो ध्यान रखना, आज के 1.5 आवर आपको करना है टारगेट। पता है ना आपको, आज का टारगेट पूरा करना है। 9 नवंबर, आज थर्मोडायनेमिक्स 1। ऋषि एनएसईसी के लिए अलग से कुछ तैयारी नहीं करनी है, ये जो प्लान दे रखा है वो कर लो, ये जो प्लान दे रखा है वही करो। हमारा छोटे छोटे अभी 10 दिन में सारा सिलेबस आप रिवाइज नहीं कर सकते और ना उसको छोटे पार्ट में कुछ कर सकते हैं, तो जो प्लान में दे रहा हूं वही करो और एनएसईसी का एग्जाम जाके दे दो, दैट्स इट। एनएसईसी के लिए कोई अलग प्लानिंग नहीं है, 10 दिन में कुछ अलग से नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है तो मिनिमम इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर इतना नहीं करोगे तो वो चैप्टर रिवाइज ही नहीं होगा, कुछ याद नहीं होगा, और फिर वो जो टाइम तुम्हारा गया वो भी खराब हो जाएगा। रौनक, पहले बेटा ये करो, जब ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो हम कुछ और सोच सकते हैं। और फिजिकल में जो मैं ये कह रहा हूं वो ये कर लो, दैट्स इट। सब मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा तुम। रौनक, एनसीईआरटी बाद में पढ़ना, पहले ये करो, ठीक है। कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने अभी, अभी शॉर्ट नोट्स बनाने जितना कोई टाइम नहीं है। मिल जाएगा सेलेक्टिव पीवाई क्यूज का पीडीएफ भी मिल जाएगा। अविरल बेटा, ये प्लान है, इसमें अब स्कूल का क्या रहता है वो मुझे नहीं पता, किसी को स्कूल जाना है किसी को नहीं जाना है, वो इसमें मैंने कंसिडर नहीं किया है। मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें 1.5 आवर फिजिकल पढ़नी है डेली, और ये मिनिमम टाइम है, देखो इसके इससे कम नहीं कर सकता। 1.5 आवर का प्लान सोचते हुए मैंने प्लान बनाया है। अब बाकी सारी चीजें तुम्हें मैनेज करनी है, वो तुम कैसे मैनेज करते हो तुम्हारे ऊपर है। गर्व कह रहा है सर आजकल पढ़ने का मन नहीं करता, क्या करें? बेटा कुछ नहीं होगा, और मन नहीं करेगा तो जेई में नहीं होगा, बस ये समझ लो। और फिर सोच लेना जेई में नहीं होगा तो अगले साल फिर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तो 1 महीने तुम्हें लग रहा है 10 दिन नहीं पढ़ोगे या 1 महीने नहीं पढ़ोगे, उसके लिए 1 साल फिर से पढ़ना पड़ेगा। अब तुम ये सोच लो कि 1 महीने पढ़ लो तो अगला 1 साल बच जाएगा। तो खुद को लगना चाहिए ना मुझे पढ़ना है, या घर वालों को कहो कि नहीं पढ़ूं तो डंडे मारे। रौनक, इसमें सारे चैप्टर्स है 10th के भी, 11 सॉरी इसमें सारे चैप्टर्स है 11th के भी है 12th के भी, अलग से कोई प्लान नहीं है। इसमें 11th के चैप्टर्स भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रिडॉक्स, 11th के भी है 12th के भी। 11 12th का अलग अलग प्लान नहीं होता है। अच्छा, एक और गर्व बोला कि सर वो वाला गर्व मेरा नाम डुबो रहा है। अभिषेक, केवल अभी यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो, उसके अलावा नहीं। चिन्मय, मॉक टेस्ट तुम्हारे इसी प्लेटफॉर्म पर होंगे, अपनी कक्षा के प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट होंगे, जब वो स्टार्ट हो तब दे देना, अभी मत, अभी कुछ भी नहीं करना है। तुम्हारे मॉक टेस्ट होंगे अपनी कक्षा के प्लेटफॉर्म पर होंगे, पहले ये रिवीजन कंप्लीट करो उसके बाद वो दे देना।
SRGP टेस्ट अभी नहीं देने हैं अभिषेक, अभी केवल ये जो कहा है वो करो। डन। तो बेटा अब टाइम नहीं है हमारे पास। आज का टारगेट ग्रुप पे डाल देना, आज बता देना कि सर आज थर्मोडायनेमिक्स 1 के क्लास नोट्स हुए या नहीं हुए। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं देखने वाला हूं, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं देखने वाला हूं कि आपने ये किया है या नहीं किया है। हो सकता है 2 टेलीग्राम ग्रुप हो, एक के 7007 पर भी डाल देना और एक अपनी कक्षा, दोनों पे डाल देना, दोनों पे डालना, ठीक है। बिल्कुल अनय, पक्का प्रॉमिस, कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। और 22 नवंबर को हमारी क्लास होगी, उस दिन हम सब वापस मिलने वाले हैं। उस दिन सभी को क्लास में आना है और बताना है कि सर कैसा चल रहा है, प्लान कैसा चल रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब आपको बताना है, ठीक है। चलिए, हैप्पी दिवाली, मिलते हैं वापस। और आराम से अच्छी तरह से दिवाली सेलिब्रेट करना, पढ़ना भी है, एंजॉय भी करना है, लेकिन एंजॉय कम टाइम में ज्यादा कर लेना, कम टाइम में ज्यादा मजे कर लेना, बाकी टाइम पढ़ना केवल। सब मिल जाएगी, PDF अभी मिल जाएगी, डोंट वरी। बाय बाय।